एहसान साहब बताइएगा कि नून लीग को अगर हम देखें तो टिकटों की तकसीम के हवाले से हम देख रहे थे कि बहुत अहम इजलास भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुशावरत भी हो रही है, लेकिन अभी तक टिकटों की तकसीम एक मौमा बना हुआ है। क्या वजह है कि अब तक टिकटों की तकसीम नहीं हो पा रही और इसमें ताख़ीर है इतनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस था जिसमें 4-5 हज़ार लोगों से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे और एक एक बंदे को मौका मिला गया अपना मौक़िफ़ लीडरशिप के सामने रखने का, और वो अब मरहला ख़त्म हो गया। अब फाइनलाइजेशन ऑफ टिकट्स हैं, वो 1 या 2 दिनों के अंदर जो है वो लिस्टें जो है वो रिलीज कर दी जाएंगी कि जो कैंडिडेट्स, बिल्कुल ये ठीक बात है कि एक एक हल्के से पंजाब के अंदर 3-3, 4-4, कुछ हल्के तो ऐसे भी हैं जहां 15-15 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। तो ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है जिसमें सब लोग खुश नहीं होते, बहुत सारी नाराजगियां भी पैदा होती हैं। तो ये इस चीज को, डेलिकेट मैटर को लीडरशिप हैंडल कर रही है, लेकिन ये इंश्योर किया जाएगा कि तगड़े तरीन कैंडिडेट्स मैदान में आए जो कि विनर्स हों। ठीक है एहसान साहब, हम भी यकीनन देखना चाहेंगे कि कौन से उम्मीदवार हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि मुस्लिम लीग नून सामने लेके आएगा। ये भी बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की तमाम ही सियासी जमातें बात कर रही थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और उनके बकौल उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए जो फील्ड है वो बहुत क्लियर है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं, वो भी शिकवा करती हुई नज़र आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। तो क्या कहेंगे आपको, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है इस बार? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमें तो किसी इलेक्शन में 2002 का इलेक्शन ले लें, पीएमएलएन के अगेंस्ट था। 2008 का इलेक्शन पीएमएलएन के अगेंस्ट था। 2013 का एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें फेवरेबल रिजल्ट्स पीएमएलएन के लिए आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मिसाक जमहूरियत के बाद का इलेक्शन था, तो उसके ऊपर उंगलियां कम उठती हैं। 2018 का इलेक्शन जो है, तब तक ये प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करना था, हमारे अगेंस्ट था। ये इलेक्शन में अभी तक मियां नवाज शरीफ जो है अदालतों के चक्कर लगाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बरियत मिली। जो 2 जाली केस जिसकी वजह से उन्होंने 4-5 साल सफर किया, उनकी फैमिली ने सफर किया। तो अभी हमें कौन सा ऐसा एडवांटेज दिया जा रहा है जिसके ऊपर लोग क्लेम करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? वही एडवांटेज है, वही प्लेटफॉर्म है जो पीपल्स पार्टी के पास है, जो JUIF के पास है, जो बाकी जमातों के पास है। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई एक्स्ट्रा कोई फेवर मिल रही है या हम ख्वाहिशमंद भी हैं। तो हम तो समझते हैं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। जहाँ तक PTI की बात है, देखें, PTI आज भी नफरत पसंद तकसीम की सियासत कर रही है। वो कहती है कि 9 मई का वाकया उनके खिलाफ कोई साजिश थी और उसमें वो तो मुलव्वस ही नहीं थे। तो जब आज भी उन्होंने ऐसा झूठा मौक़िफ़ रखा हुआ है जहां उनके लोग फौजी पतलूने लहरा रहे थे गाड़ियों पे चढ़ते हुए, और दूसरों को आज जब वो इल्जाम देते हैं तो आज भी वो तकसीम की सियासत कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़ेरे। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो तकसीम की सियासत कर रहे हैं। एहसान साहब, ये भी बताएगा कि सेनेट में कल जो करारदाद मंजूर हुई है इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से, नून लीग इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? और हमने देखा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि हम इंतखाबात वक्त पर चाहते हैं। और आज एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात कराने के लिए सेनेट में करारदाद भी जमा कराई गई है। कल एक ऐसा मिसहैप हुआ जिसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। ये एक नॉन बाइंडिंग बिल है, जो एक माइनॉरिटी जो है वो तादाद मौजूद थी सेनेट में। अगर उस वक्त कोई कोरम को पॉइंट आउट कर देता तो ये करारदाद भी ना पास होती। तो मैं नहीं समझता इसकी कोई वक़्त है, सवाए इसके कि इसने कंफ्यूजन फैलाई है। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये करारदाद आज जमा हो गई है सेनेट में, और ये अगर एक बड़ी मेजॉरिटी से पास होती है, तो इससे ये भी अभाम जो पैदा हुआ कल की जो है वो रेजोल्यूशन से वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकली कोई रुकावट है 8 फरवरी में इलेक्शन की, या कोई रुकावट बन सकती है। तो मुझे तो 8 फरवरी को इलेक्शन नजर आ रहे हैं और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कोई ऐसी कोई बड़ी वजह अभी तक सामने नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मिले हों। ठीक है, यानी नून लीग का भी यही मौक़िफ़ है और आपको भी यही लगता है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार बार वाज़ेह कर चुकी है कि पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होना। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर रहे थे। इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे थे।